Hello everyone, this side Preet Kamal. I'm a lecturer at Mehchan Polytechnic College, Jalandhar. Today I will be discussing with you the subject details of electronic devices and circuits. But before starting with the subject details, I would like to share an important information that is related to Mission Fateh. A campaign run by Government of Punjab. It says that we should wash our hands regularly, use sanitizer, wear mask, and along with that maintain the social distancing rules so that we could win against this COVID-19 situation, right? So let's move on towards the subject details now. As we were discussing in the last lecture about the advantages of the negative feedback, so we had discussed three advantages. First one was the stability, improvement in the stability of gain stability basically. Then the second one was the reduction in the distortion and the noise, and the third one was the increased input impedance, right? So now we will be discussing about the rest of the two advantages of negative feedback circuits, because of which the negative feedback is basically employed in the amplifier circuits. Okay, so the fourth advantage is the decreased output impedance, right? So पिछले लेक्चर में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेगेटिव फीडबैक अगर हम किसी एम्पलीफायर सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो इनपुट इम्पिडेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है बाय अ फैक्टर ऑफ 1 प्लस एम ए दैट वी हैव already discussed, right? 1 plus MA means the factor that is incorporated with the feedback factor and along with that the amplification factor. तो दोनों factors को मिला के जब हम ये term एक बनाते हैं तो इसी term के साथ हमारी distortion reduce होती है, हमारी stability increase हो रही है और इसी term की हेल्प से हमारी input impedance increase हो रही थी, राइट? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिक्रीज्ड आउटपुट इम्पिडेंस किस तरह से हो रही है, कि अगर हमने यहाँ पे आउटपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट करनी है विद फीडबैक आउटपुट इम्पिडेंस, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जो एम्पलीफायर सर्किट है हमारा, उस एम्पलीफायर सर्किट में जो हमने इनपुट प्रोवाइड करनी है विद द फीडबैक वाले सर्किट में, वो हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कर दी, ताकि हम इनसाइड इस सर्किट को इनसाइड लगाकर एम्पलीफायर सर्किट के साथ इसको लगाकर हम लोग चेक कर सकें कि आउटपुट साइड से अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो वो किस तरह से आपको जो है इम्पिडेंस जो है हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट साइड से देखते हुए। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया कि आउटपुट साइड पे एक वोल्टेज है जिसका नाम है V0, उसके बाद ये प्लस माइनस मतलब यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज हम लोगों को मिल रही है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जब करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर हो रही है, ऑब्वियसली एम्पलीफायर सर्किट है तो ऑपोजिट वोल्टेज होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो वोल्टेज है वो अपीयर हो रही है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यानी कि इम्पिडेंस हम लोगों ने लगाई है जिसका नाम है Z0। तो Z0 मीन्स द आउटपुट इम्पिडेंस जो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट करी है। और ये जो वोल्टेज यहाँ पे आ रही है दैट इज़ द विद फीडबैक वोल्टेज, वो विद फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू है MA V0, जिसमें ये फीडबैक फैक्टर जो है वो भी इंक्लूडेड है इस वोल्टेज के अंदर। तो अगर हम इसको एज एन इक्वेशन इसको लिखना स्टार्ट करें तो वी ऑल नो कि जब भी हम लोग कोई भी सर्किट को लिखते हैं लाइक KVL और KCL जब हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग KVL अप्लाई करें तो इनकमिंग करंट्स एंड आउटगोइंग इनकमिंग वोल्टेजेस एंड आउटगोइंग वोल्टेजेस जो हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या आ रहा है, से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस V0। तो V0 जो है वो पॉजिटिव में आएगा बिकॉज हमें पता है कि जो पिछली साइड वाला लास्ट वाला जो होता है साइन, तो हम लोग वो यूज़ करते हैं अपने सर्किट के अंदर, राइट? तो यहाँ पे अगर जो लास्ट साइन की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज़ प्लस फॉर द V0 एंड इट इज़ अगेन प्लस फॉर द MA V0। तो V0 प्लस MA V0 जो है वो प्लस साइन में आ रहे हैं। उसके बाद जो करंट है, जो करंट की डायरेक्शन है, जिस साइड को करंट की डायरेक्शन होती है तो उससे ऑपोजिट हम लोग जो है उसको नोट डाउन करते हैं I0 Z0। जो ये वाली वोल्टेज है वो नेगेटिव में हम लोग लिखते हैं बिकॉज ऑफ द करंट की डायरेक्शन के साथ में अगर हम लोग KVL लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग वैल्यूज़ की चेक कर रहे हैं तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि हाँ उसको हम नेगेटिव में कंसिडर करते हैं, राइट? तो दैट इज इक्वल्स टू 0, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल्स टू 0।
तो ये हो गया हमारी वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0 हो गई। अगर जो आई नॉट जी नॉट है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाला जो है अगर हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएं तो इट विल बिकम पॉजिटिव। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पे वी नॉट जो है वो कॉमन है। अगर वी नॉट कॉमन है तो वी नॉट को कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर हमारे पास टर्म बचेगी 1 प्लस एम इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट जी नॉट। तो अगर हम यहाँ पे आई नॉट को इस वी नॉट के नीचे मीन्स यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये आई नॉट है वो वी नॉट के नीचे चला जाएगा और ये जो 1 प्लस एम ए है वो जी नॉट के नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये जो वी नॉट ओवर आई नॉट है, व्हाट इज दिस? वी नॉट मीन्स जो हम आउटपुट पे वोल्टेज जो हमें मिल रही है, और आई नॉट मीन्स जो करंट है हमारा। तो दिस बिकम्स वी नॉट और आई नॉट का जो ये कॉम्बिनेशन है ये अब किस टाइम के ऊपर बन रहा है? विद फीडबैक वाले टाइम के ऊपर। तो दिस बिकम्स जी नॉट विद फीडबैक, दैट इज इम्पिडेंस विद फीडबैक। इम्पिडेंस जो होती है वो हमारी आउटपुट वोल्टेज ओवर वोल्टेज ओवर करंट होती है। तो यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज ओवर आउटपुट करंट ले रहे हैं, तो दिस विल बिकम द आउटपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक वाली आउटपुट इम्पिडेंस। उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? जी नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम ए। दैट मीन्स जो हमारी आउटपुट इम्पिडेंस है विद फीडबैक वो 1 प्लस एम ए फैक्टर से रिड्यूस हो रही है फ्रॉम दिस इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक सर्किट। ओके, बिकॉज जी नॉट जो है हमारा वो विदाउट फीडबैक वाले सर्किट की आउटपुट इम्पिडेंस है और जो जी नॉट एफ बी है वो विद फीडबैक वाले सर्किट की आउटपुट इम्पिडेंस है। तो आउटपुट इम्पिडेंस जो है इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड विद दिस प्रोसेस। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर हम नेगेटिव फीडबैक अपने सर्किट को अप्लाई करते हैं तो हमारे जो सर्किट की इम्पिडेंस है, आउटपुट इम्पिडेंस है, वो रिड्यूस हो रही है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट जो मेन एडवांटेज, लास्ट एडवांटेज जो है फिफ्थ एडवांटेज, दैट इज़ द इंक्रीज्ड बैंडविड्थ और यू कैन से द इम्प्रूव्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। सो जो हमारी नेगेटिव फीडबैक अगर हम अप्लाई करते हैं हमारे एम्पलीफायर सर्किट्स के अंदर तो हमें जो बैंडविड्थ है वो इम्प्रूव्ड बैंडविड्थ मिलती है, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ मिलती है और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो भी इसके साथ इंक्रीज़ होता है। हाउ दिस हैज़ बिन इंक्रीज, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बैंडविड्थ क्या होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बैंडविड्थ मीन्स द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसके बीच में, जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बीच में हमारा सर्किट जो है वो वर्क कर रहा है उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। यानी कि अगर 10 किलोहर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ की रेंज में आपका सर्किट जो है वो अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ बैंडविड्थ। बैंड की विड्थ, बैंड मीन्स द फ्रीक्वेंसी रेंज, उसकी विड्थ कितनी है, कितनी ज़्यादा रेंज में आपका सर्किट जो है वो वर्क कर सकता है। तो अगर बैंडविड्थ इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली आपके सर्किट की रेंज इंक्रीज़ होगी। पहले मान लो वो सर्किट सिर्फ 5 किलोहर्ट्ज़ की रेंज में वर्क कर सकता था, अगर बैंडविड्थ इंप्रूव हो रही है फॉर एग्जांपल तो वो 5.5 किलोहर्ट्ज़ की रेंज के सिग्नल्स को ले सकता है या उनको एम्पलीफाई कर सकता है, उनको सेंड कर सकता है। तो दिस इज़ द बेनिफिट। तो अगर इम्प्रूव होती है हमारी बैंडविड्थ तो दिस इज़ अ बेनिफिट, राइट। तो दैट इज़ वाई अब देखते हैं हम कि नेगेटिव फीडबैक सर्किट जो है वो किस तरह से हमारी बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करता है। तो जब हम लोग बात करते हैं फीडबैक गेन की, तो गेन विद फीडबैक इज इक्वल्स टू गेन विदाउट फीडबैक डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम ए। दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब हम बैंडविड्थ की बात करते हैं या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ की बात करते हैं तो बेसिक गेन जो है, जब बेसिक गेन की इस वैल्यू के साथ जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो राइज करती है विद द सेम फैक्टर एंड जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है विद दिस सेम फैक्टर। ठीक है, जब हम 1 प्लस एम ए की बात कर रहे हैं, जब गेन की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज़ की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन द नेगेटिव फीडबैक इज़ एम्प्लॉयड तो जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इसी फैक्टर से राइज करती है और जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इसी फैक्टर से जो है वो डाउन होती है। इट इज़ अफेक्टेड बाय दिस फैक्टर। बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी रेंज है आपकी वो इस फैक्टर के साथ, बिकॉज ऑफ द गेन, इस फैक्टर के साथ जो है वो चेंज हो रहा है, इस फैक्टर के साथ इफेक्ट हो रहा है। इसी वजह से जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी भी आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अगर गेन अफेक्ट हो रहा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी अफेक्ट हो रही है और वो इस तरह से अफेक्ट हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज योर
bandwidth, say starting from this point to this point. फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द बैंडविड्थ. तो अब इसी फैक्टर से ये बैंडविड्थ जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इस फैक्टर से राइज हो जाएगी, जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इस फैक्टर से कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो अल्टीमेटली आपकी बैंडविड्थ का जो रेंज है वो इंक्रीज हो गया, वो बढ़ गया. और अगर बैंडविड्थ का रेंज बढ़ा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारी स्टेबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है हमारे सर्किट का, हमारे एम्पलीफायर का, वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी उतने ही ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल है. तो इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और बैंडविड्थ दोनों चीज़ें इसी सेम फैक्टर से इम्प्रूव होती हैं, इंक्रीज होती हैं, राइट. तो ये जो बैंडविड्थ है वो बेसिकली हम क्या लिखते हैं, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो अगर अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारी बैंडविड्थ है उसकी रेंज जो है वो इंक्रीज करेगी, राइट. सो दिस वाज अबाउट द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट एडवांटेजेस, राइट. तो अगर हम नेगेटिव फीडबैक जो है अपने एम्पलीफायर सर्किट्स में एम्प्लॉय करते हैं तो हमें उसकी एडवांटेजेस जो है वो मिलती हैं. सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट हाउ मेनी नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स वी कुड मेक. उनकी टाइप्स क्या हैं, किस तरह से हम उनके सर्किट्स बना सकते हैं, कैसे उसे सर्किट में एम्प्लॉय कर सकते हैं. वो सर्किट अगर सर्किट में हम लोग नेगेटिव फीडबैक का फैक्टर डालना चाहते हैं तो वो सिंपल एम्पलीफायर सर्किट से कैसे डिफरेंट होगा, राइट. तो लेट्स have a look on the negative feedback circuit. So as we all know that negative feedback circuit means the circuit that we are using and the circuit in which the feedback voltage, that is the feedback voltage from the output side is basically 180 degree out of phase with the input signal. So that is why it is called as a negative feedback, right. So when we will say that we need to use the negative feedback in case of amplifier circuits, then sometimes we need to ask that whether the voltage from the output is being moving towards the input side or the current from the output is moving towards the input side, right. तो that means कि अगर हम नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक सर्किट है या नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट है. अगर वोल्टेज फीडबैक सर्किट होगा तो इसका मतलब है कि आउटपुट से हम वोल्टेज, फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज ले रहे हैं और वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बैक टू द इनपुट. और अगर हम बात करते हैं नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट्स की तो उसमें हम क्या करते हैं, वी टेक अ प्रोपोर्शन ऑफ करंट फ्रॉम द आउटपुट एंड देन प्रोवाइडेड टू द इनपुट साइड. तो इस तरह के सर्किट्स जिसमें हम अलग अलग प्रोपोर्शंस यूज़ कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक या नेगेटिव करंट फीडबैक, डिपेंडिंग अपॉन हम किस कौन सा पार्ट ले रहे हैं आउटपुट का, वेदर वी आर टेकिंग द इनपुट वेदर वी आर टेकिंग द करंट पार्ट और वेदर वी आर टेकिंग द वोल्टेज पार्ट. ओके. सो नेगेटिव फीडबैक जो है दैट इज़ क्लियर कि हम ऑपोजिट होगा वो इन रिलेशन विद जो भी आउटपुट से हम लोग इनपुट पे सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट विल बी इन ऑपोजिट रिलेशनशिप, दैट मीन्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, राइट. तो जो अगर हम नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक की बात करें तो उस चीज़ के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज का प्रोपोर्शन तो जाता है बट अलॉन्ग विद दैट ये वाले जो सर्किट्स हैं वो वोल्टेज एम्पलीफायर्स की तरह हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, गेन्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट जब हम नेगेटिव करंट फीडबैक की बात करते हैं तो हमें ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द इम्पिडेंस मैचिंग, दैट इज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस, लो आउटपुट इम्पिडेंस. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव करंट फीडबैक में, बिकॉज जैसे जब हम लोगों ने फर्स्ट इसका लेक्चर किया था फीडबैक इन एम्पलीफायर्स वाला तो उसमें आपको बताया था कि हमारे पास अलग अलग कनेक्शंस होते हैं. तो सीरीज़ वोल्टेज है, सीरीज़ करंट है, शंट वोल्टेज, शंट करंट. तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास पैकेजेस हैं जिसके हिसाब से हम लोग आउटपुट से इनपुट पे अपना सिग्नल जो है उसको भेज सकते हैं.
लेकिन जब हम करंट फीडबैक की बात करते हैं तो इट इज़ हैविंग मोर एडवांटेजेस कंपैरेटिव टू द नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक। तो दैट इज़ वाई हमने जो सर्किट्स डिज़ाइन किए हैं वो इस हिसाब से किए हैं कि आपका जो फीडबैक है वो हम नेगेटिव करंट फीडबैक जो है उसको हम लोग यूज़ करें, ताकि हमें इंक्रीज इनपुट इम्पिडेंस और रिड्यूस्ड आउटपुट इम्पिडेंस यानी कि इम्पिडेंस मैचिंग का हमें प्रॉपर जो है वो सर्किट मिल सके। सो दैट इज़ वाई फर्स्ट जो सर्किट हम लोगों ने इसके साथ डिज़ाइन किया द नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट वी हैव डिज़ाइन वी हैव मीन्स इट हैज़ बीन द टू सर्किट्स दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर दिस। फर्स्ट वन इज़ कॉमन इमिटर सर्किट विदाउट बाईपास कैपेसिटर। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि जब भी हम अपने किसी भी एम्पलीफायर सिंपल सर्किट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग यहाँ पे सीई कैपेसिटर जो है वो ज़रूर लगाते हैं। तो सीई कैपेसिटर बेसिकली वो क्या चीज़ को स्टॉप करता है, एक तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर ई के अक्रॉस उसको स्टॉप करता है, ताकि जो सारा का सारा करंट है वो सारा हमारे आर सी के अंदर जाए और यहाँ से क्योंकि हमें आउटपुट जो है वो लेनी है, राइट। तो पहले रीज़न ये होता है और दूसरा रीज़न होता है कि यहाँ से कोई भी नेगेटिव फीडबैक जो है वो सर्किट के अंदर जो इनपुट सिग्नल है उसके अंदर ना जा सके, तो इसलिए हम वो कैपेसिटर यहाँ पे लगाते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने सर्किट को डिज़ाइन किया तो वो कॉमन एमिटर सर्किट डिज़ाइन किया कि जो एमिटर है वो कॉमन है बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट साइड, लेकिन विदाउट द बाईपास कैपेसिटर। तो इस वजह से हमें क्या मिलेगा, तो लेट्स सी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इस सर्किट की। तो इस कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहले क्या है, वोल्टेज सिग्नल है, वोल्टेज इनपुट सिग्नल है, देन द सी इन एज यूजुअल फॉर रिड्यूसिंग द DC signal if any in the voltage supply, and then providing complete AC signal to the base of this transistor, NPN transistor. Then R1 R2 as usual for the biasing for the stability of the operating point, right. Then after the RC for collecting the resistance, for collecting the output. Then after CC the coupling capacitor with the output side. Then here we have used the RE, that is the emitter resistance. So this emitter resistance across this if the current IE will pass, then the voltage drop जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो कौन सा होगा, IE into RE। और यहाँ पे वोल्टेज वोल्टेज बेस और एमिटर के बीच में वोल्टेज जो है वो जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी बेस एमिटर वोल्टेज, राइट। और यहाँ से IC जो करंट है, कलेक्टर करंट जो है वो VCC की तरफ से यहाँ पे IC करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। और जब हम कॉमन एमिटर सर्किट की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो IE और IC जो करंट्स हैं दोनों वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, क्योंकि जो बेस करंट है इट इज़ वेरी मच लेस एज़ कम्पेयर टू द एमिटर करंट, राइट। सो दैट इज़ वाई जब हम इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो इफ़ यू आर क्लियर विद द कंस्ट्रक्शन एंड द ऑपरेशन ऑफ दिस सर्किट, तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। और अगर यहाँ पे कैपेसिटर ना लगाने की वजह से क्या हो रहा है, दिस वी हैव डिस्कस्ड, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से मैथमेटिकली किस तरह से हमारे सर्किट को इफ़ेक्ट हो रहा है और कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब इसकी जो फैक्टर जो हम लोग M फैक्टर लेते हैं, द फीडबैक फैक्टर, तो इस सर्किट में वो फीडबैक फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले अगर हम IC करंट की बात करें तो IC करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V0 बाय RC। माइनस वाई वी हैव मेंशन्ड माइनस हेयर, बिकॉज IC सबसे पहले डिपेंड कर रहा है V0 पे, दैट इज़ द आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है RC रिस्पॉन्सिबल है और IC रिस्पॉन्सिबल है फॉर द आउटपुट वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पे RC जो है वो V0 डिवाइडेड बाय RC जो है वो हमारा IC के इक्वल होगा। बट नेगेटिव ये साइन यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है बिकॉज हम जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट की बात करते हैं तो इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर आउट ऑफ फेस, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस विद ईच अदर, तो दैट इज़ वाई नेगेटिव साइन वी हैव यूज्ड है। तो जब हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं VBE की, VBE मीन्स द वोल्टेज, द बेस एमिटर वोल्टेज जो इस जगह के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं VBE को। दे आर बेसिकली द VS, द इनपुट वोल्टेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट दिस करंट, बिकॉज ये जो फैक्टर है वो इस तरह से हमारा जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है,
एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर नहीं है, तो इसलिए ये करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, इट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, इस तरह से वो फ्लो कर रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे VBE को चेक करना है तो VBE जो है यहाँ पे फिर से KVL लगानी पड़ेगी, तो VBE किसके बराबर होगी, VS माइनस IERE, सेम फैक्टर जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया था। अब आप देखिए करंट जो है वो यहाँ से यहाँ इस तरह से फ्लो कर रहा है, बाद में पॉजिटिव आ रहा है तो VS के साथ पॉजिटिव साइन लग रहा है, राइट। और जो ये करंट है वो इस करंट की डायरेक्शन में IERE इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो दैट इज़ वाई नेगेटिव साइन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है यहाँ पे। और हमें पता है कि IE जो IC होता है हमारा, द कलेक्टर करंट है, वो इक्वल होता है IE प्लस IB के, जबकि IB की वैल्यू जो करंट है जो बेस में जा रहा है करंट, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट जो IC और IE हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम IE की जगह अगर हम यहाँ पे IC पुट कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे IC की वैल्यू हमारे पास है -V0/RC, तो माइनस की जगह माइनस और माइनस कंबाइन होकर बन जाएंगे प्लस, और IC की वैल्यू V0/RC जो है वो यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो अगर हमें V0 और जो है वो वेरिएबल है और जो रेजिस्टेंसेज हैं वो दोनों स्टेबल होती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं, तो अगर हम उन्हें इकट्ठा कर दें तो इट विल बिकम RE/RC मल्टीप्लाइड बाय V0। ये हमने क्या किया, सिर्फ इन दोनों को स्विच कर दिया आपस में, और कुछ नहीं किया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, राइट। तो VS प्लस RE/RC इंटू V0, राइट। तो जब हम लोग बात करते हैं आउटपुट की, आउटपुट पे हमें क्या वोल्टेज जो है वो मिल रही है, तो वी ऑलवेज राइट इट लाइक VB इज इक्वल्स टू VS प्लस MV0। तो जब हम आउटपुट वोल्टेज को कंसिडर करते हैं तो इट बिकम्स MV0। तो MV0 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि VS इज VS सेम, V0 एंड V0 आर सेम, तो M हमारे पास यहाँ पे क्या आया, RE/RC। तो जो ये रेजिस्टेंसेज हैं RE और RC, दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज रेजिस्टेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीडबैक फैक्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल एज अ फीडबैक फैक्टर। तो अगर हम गेन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि विद फीडबैक जो गेन होता है वो 1/m होता है। 1/m means the feedback factor, the opposite of the feedback factor, as we have calculated it, because AFB, we know that AFB is equals to A over 1 plus MA। तो अगर हमारा जो MA है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है 1 के कंपैरेटिवली, तो ये 1 जो है वो निगलेक्ट हो जाता है और A दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो AFB जो है वो हमारा 1/m बन जाता है। ये हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अगर हम AFB की वैल्यू 1/m है और M इज इक्वल्स टू RE/RC, तो दैट मीन्स जो हमारा गेन है, जो विद फीडबैक गेन है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन RC एंड RE, दैट इज़ इट इज़ फिक्स्ड गेन। जो हमने बात की थी एडवांटेजेस ऑफ द नेगेटिव फीडबैक की, उसमें जो गेन है वो स्टेबल हो जाता है, तो वो सेम चीज़ जो है वो हमें इस सर्किट के अंदर मिल रही है विद द नेगेटिव करंट फीडबैक, कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है गेन में, स्टेबिलिटी ऑफ द गेन जो है वो हो रही है, बिकॉज इसमें RE और RC जो दोनों चीज़ें हैं वो यूज़ हो रही हैं। But this circuit still has some disadvantages, as it is not appropriate if we need to use it for the impedance matching purpose। तो that is why ये circuit जो है हम उन circuits में employ नहीं कर सकते हैं जहाँ पे हमें impedance matching की requirement है, यानी कि high input impedance और low output impedance की requirement है। So that is why इस circuit को हम generally सिर्फ तभी यूज़ करते हैं अगर हमें stable gain चाहिए, और उसके लिए वैसे हमारे पास और भी बहुत सारे circuits हैं। But this is the negative current feedback circuit without bypass capacitor, and it can only be used for the improvement of the gain stability, that's it, right। So next एक और सर्किट है जो नेगेटिव करंट फीडबैक में यूज़ होता है, जो नेगेटिव करंट फीडबैक के बेसिक प्रिंसिपल को लेकर बनाया गया है, और वो सर्किट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इट वॉज ऑल टिल नाउ, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद व्हाट आई हैव taught you today। If still there will be any doubts, I will be taking them in your live sessions, but now don't forget to like and comment on my video so that I could come to know where of you have gone through it thoroughly, completely, and you have noticed everything, okay। If you are having any doubts, you can also write in the comment section, fine। So till then, take care, bye bye।